हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आपके पास टाटा टेली सर्विस लिमिटेड का अगर स्टॉक है तो इस वीडियो को लास्ट तक जोड़ देखिए। क्योंकि आज इसका हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे आई होप कि आपको पता होगी अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। तो पहले तो कंपनी का शेयर जो है पिछले ट्रेडिंग सेशन में 6% जितना गिर चुका है। ओके, एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो कुछ खास नहीं रहा है। पिछले 5 दिनों में भी फ्लैट ही रहा है और पिछले 6 महीनों में देखें तो शेयर 12% जितना गिर चुका है। ओके, ओवरऑल देखें तो एक टाइम पे ये शेयर 250 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ हमको दिख रहा था 2022 में। ओके, तो 2022 में 265 का हाई बनाने के बाद ये शेयर जो अभी भी 70 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये फिर से इतने ऊपर तक जा पाएगा, इसके बारे में बात करें। कंपनी की सेल्स क्या है, प्रॉफिट क्या है, ग्रोथ कैसी चल रही है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कि चार्ट पे क्या दिख रहा है। तो चार्ट पे जिस तरह से आप देख सकते हो, मैंने एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है जो कि इसका काफ़ी लंबे टाइम से रेजिस्टेंट लेवल बन के बैठा है। ओके, तो 80 रुपीज़ के आसपास के लेवल पे आप देख सकते हो। यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेने की ट्राई की लेकिन नीचे आ गया। यहाँ पे अगेन ऊपर जाने की ट्राई की, यहाँ पे ट्राई की, यहाँ पे ट्राई की। तो 80 रुपीज़ के आसपास इसका एक रेजिस्टेंट जोन है जिसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है काफ़ी टाइम से। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तो ये शेयर ऊपर वहाँ पे फिर से रिकवर कर जाएगा। लेकिन जस्ट बिकॉज 2-3 दिन पहले ही इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया। अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आता तो ये शेयर 100 के ऊपर तक जा सकता था, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं आने की वजह से ये शेयर फिर से नीचे चला गया। तो चलिए अब थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो कंपनी का मार्केट कैप है 14,000 करोड़ लगभग। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अच्छा दिख रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी है नहीं क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। कंपनी के ऊपर सबसे नेगेटिव चीज़ ये है कि कंपनी के ऊपर 20,000 करोड़ का कर्जा है। ओके, तो कंपनी अपने आप को पूरा बेच दे फिर भी ये कर्जा पूरा नहीं कर पाएगी, ऐसी हालत है। और कंपनी के पास कुछ खास एसेट भी नहीं है। ओके, एज़ कम्पेयर टू डेप्ट। तो एसेट है 1,300 करोड़ और कर्जा है 20,500 करोड़ और कंपनी की खुद की वैल्यू है 14,000 करोड़। तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव पॉइंट दिखाई दे रहा है। बारहवीं हाई एंड लो आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी का नेट कैश फ्लो फिलहाल पॉजिटिव है 10 करोड़, अच्छी बात है। और प्रॉफिट देखें तो पिछले 3 सालों में कंपनी -1.7% की ग्रोथ से प्रॉफिट शो कर रही है। और सेल्स ग्रोथ देखें तो सिर्फ 6% की है पिछले 3 सालों में। ओके, अर्निंग पर शेयर भी माइनस में है, यानी कि कंपनी पूरी की पूरी लॉस मेकिंग है। ओके, क्वार्टरली रिजल्ट देखिए तो यहाँ पे मैंने 3 सालों के क्वार्टरली रिजल्ट लगा रखे। आप देख सकते हो कोई खास ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही, इवन 2-4% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। ओके, ये पूरी सेल्स वाली लाइन आप देख सकते हो यहाँ पे 2022 से 2025 तक। तो 3 सालों में कंपनी का सेल्स जो है 273 करोड़ से बढ़ के 308 करोड़ हुआ है। ओके, तो मोटा मोटी 10%, वो भी 3 सालों में। नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे नेट लॉस दिखाई दे रहा है 281 करोड़, जो कि बढ़ के 306 करोड़ हो चुका है। ओके, एंड 300 करोड़ का हर क्वार्टर में इनको लॉस होता ही जा रहा है पिछले 7-8 क्वार्टर से। ओके, तो ओवरऑल कंपनी हर हर क्वार्टर में लॉस दिखाती जा रही है और नेट सेल्स में भी कोई खास ग्रोथ हो नहीं रही। ओके, एंड अगर ईयरली बेसिस पे देखें तो ईयरली बेसिस पे आप देखो मार्च 2014 में इनकी सेल्स अच्छी खासी थी लेकिन प्रॉफिट फिर भी नेगेटिव में था। ओके, प्रॉफिट हुआ ही नहीं। 2017 में भी 2700 करोड़ की सेल्स, लेकिन लॉस देखिए आप 2356 करोड़ का। ओके, तो ओवरऑल देखें तो मार्च 2018, 19, 20, तो ये सारे के सारे क्वार्टर में 1100-1200 करोड़ की सेल्स है, 1000 करोड़ की सेल्स है, उससे ज़्यादा हुई नहीं। एंड लॉस देखें तो लॉस बढ़ते ही जा रहे हैं कंटिन्यूसली। हर साल कंपनी 1200-1300 करोड़ का लॉस करती जा रही है, यानी कि जितनी सेल हो रही है सारी की सारी लॉस में जा रही है, कोई भी फ़ायदा कंपनी को हो नहीं रहा है। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा 250 के आसपास एक टाइम पे शेयर प्राइस थी, लेकिन अभी भी कोई खास दिखाई नहीं दे रही। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कोई खास ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही। एफ आई के पास भी लगभग 2% की होल्डिंग है, कुछ खास होल्डिंग नहीं है। तो इस हिसाब से देखिए तो शेयर के अंदर फ़िलहाल कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है कि जिसकी वजह से शेयर के अंदर हम इन्वेस्ट करें या होल्ड करें। तो आगे जो भी करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेने के बाद ही करें। किसी भी वीडियो को देख के कोई भी डिसीजन ना ले। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।